आत्मसमर्पित जो हमारे साथी या नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा उनके लिए भी मकान दें। तो 15,000 मकान उसके लिए भी हमने आवंटित किए और उनके भी मकान आपने स्वीकृत करके बनाना प्रारंभ कर दिए। और केवल इतने ही नहीं, पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। मैं आपकी संवेदनशीलता को विष्णु जी बहुत बधाई देता हूं संवेदनशीलता के लिए कि वो मकान भी आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई और बहन कच्चे मकानों में रहते थे उनके लिए आवास का एक महायज्ञ चला और यहीं नहीं रुकेंगे हम। नया सर्वे हमने फिर चालू कर दिया। कई बार 2018 के आवास प्लस की सूची से नाम छूट गए थे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बताया। जो वंचित रहेगा उनको वंचित नहीं रहने देंगे और इसलिए आवास के लिए नया सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में भी जो संख्या आ रही है उसका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके और आगे भी मकान आवंटित किए जाएंगे। मैं आवास में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अत्यंत उत्तम काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात और कही थी आवास के संदर्भ में कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले साल 3,355 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिले थे। इस बार फिर लेबर बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेबर बजट को रिवाइज कीजिए, थोड़ा कम लग रहा है हमको छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो आज मैंने आश्वस्त किया छत्तीसगढ़ के लेबर बजट को फिर से रिवाइज किया जाएगा ताकि मकान बनाने के लिए जो हम मनरेगा की राशि देते हैं वो भी पर्याप्त सरकार के पास यहां रहे। मिशन अमृत सरोवर पे भी लगातार काम चल रहा है। यहां 2,900 अमृत सरोवरों का पहले निर्माण हुआ, अब 192 नए स्थलों का फिर चयन हुआ। एक और वाटर सेट की हमारी स्कीम है जिसमें पुरानी जल संरचनाओं को ठीक करना और नई बनाना पानी रोकने के लिए, चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान, उसके अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ को हम राशि देने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने अब तक 42,671 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए और जनमन योजना के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा देश में अगर सड़कें किसी को दी है तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है। 715 सड़कें, 1,698 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि की, उनका निर्माण कार्य अलग चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां निर्माण का काम अलग चल रहा है सड़कों का। लेकिन बीच में एक कमी रह गई थी पुलों की। फर्स्ट फेज की जो सड़कें बनी, आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने, क्योंकि वो पुल रह गए थे। उस समय नक्सल प्रभावित मामला ऐसा था कि पहले सड़क बना लो फिर पुल देखेंगे। उन पुलों के निर्माण के बारे में भी हम फैसला करेंगे।